हेलो गाइस, जैसा कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़ दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया ठीक, हम देख रहे थे कि जो सेल होता है, सेल का सबसे बड़ा पार्ट क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे छोटा पार्ट क्या बताया थे हम? सबसे छोटा पार्ट राइबोसोम होता था। इन सभी पार्ट्स के बारे में हमने जानकारी ले ली। हमारा माइटोकॉन्ड्रिया बचा हुआ है, न्यूक्लियस बचा हुआ है। ठीक, दो ही हमारा बचा हुआ है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आज देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? बिगेस्ट पार्ट ऑफ द सेल, इंटरनल रेस्पिरेशन इसमें होता है और यही हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेल के अंदर पाया जाता है ये। ठीक, यही हमारी बॉडी में एनर्जी बनाता है। क्राइब साइकिल, इसके अंदर क्राइब साइकिल चलती है। इसके इंटरनल पार्ट को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। लिख देते हैं इंटरनल पार्ट नोन एज क्रिस्टी। ओके, इसके इंटरनल पार्ट को क्रिस्टी बोला जाता है। ठीक, इसी में क्रैब साइकिल चलती है। यही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन बनाता कैसे? ठीक, ये पूरे बॉडी से जो हम लेते हैं ऑक्सीजन, टोटल उसका 20% ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया ले लेता है और 20% ऑक्सीजन किसके ट्रांसपोर्ट होता है? जैसे हमारी बॉडी पहले नाक से आता है ऑक्सीजन, लंग्स में जाता है, लंग्स में पल्मोनरी वेन्स होती है, वो CO2 और O2 का एक्सचेंज करती है ब्लड में लेके आनी O2 को, और O2 ब्लड के फ्लो के द्वारा ये सेल्स के अंदर आता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आता है। ठीक, इसी में क्रैब साइकिल चलता है। तो इस क्रैब साइकिल के दौरान 4 ATP का फॉर्मेशन होता है। इसका ये ATP के फॉर्म में बनाता है एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, अब जो 4 ATP होता है, इसमें से 2 ATP मिलकर ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन कर लेता है। किसका? ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करता है। और ग्लाइकोलाइसिस से ग्लाइकोजन का ग्लाइकोलाइसिस बनता है, जिससे 2 पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और इसी 2 पायरुविक एसिड से 1 पायरुविक एसिड बराबर होता है 18 ATP। तो 2 पायरुविक एसिड बराबर हो जाएगा हमारा 36 ATP। और 36 और जो यहाँ से बटा हुआ है 2 बचा है, यहाँ से 36 और 2 दोनों मिला कितना हो जाएगा? 38 ATP। तो 38 ATP में एक ग्लूकोज होता है। यही स्टेप बार बार इसमें दोहराया जाता है, बहुत ही फास्ट तरीके से होता है, इसलिए ग्लूकोज का फॉर्मेशन लगातार होता रहता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया किसके द्वारा खोजा गया था? ये अल्टमैन द्वारा खोजा गया था। अल्टमैन। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने की? अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा सेल का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक, इसमें 20% DNA पाया जाता है। इसमें 20% DNA भी इसमें पाया जाता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया में इसमें प्रोटीन की मात्रा भी होती है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया खत्म होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हम देखेंगे अगला, इसमें हमने समझ लिया कि इंटरनल रेस्पिरेशन इसी में होता है और एक्सटर्नल लंग्स में होता है। अब हम सबसे मेन पार्ट की तरफ चलते हैं। जो हमारा मेन पार्ट क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जिसको सेल का ब्रेन कहा जाता है। न्यूक्लियस के बारे में देखते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड भरा होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म उसके अंदर पाए जाने वाले पार्ट के बैलेंस को मेंटेन करता है कि वो सब कहीं ज़्यादा दूर न जाए। मतलब कि अरे बैलेंस करने का मतलब ये है कि अगर लिक्विड नहीं भरा रहेगा सब आपस में टकरा जाएंगे और टकराने से किसी के अंदर डैमेज भी आ सकता है, इसीलिए लिक्विड भरा जाता है। ठीक, साइटोप्लाज्म आएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको मिटाते हैं, चलते हैं आगे की तरफ। चलिए न्यूक्लियस देखते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस पहला, जैसा कि हम जानते हैं न्यूक्लियस जो होता है यही पूरी सेल को कंट्रोल करता है। और सेल को अगर कोई कंट्रोल करेगा तो पूरी बॉडी को भी कंट्रोल वही करेगा। ठीक, क्योंकि जो हमारी बॉडी है सेल से मिलकर बनी हुई छोटी छोटी सूक्ष्म इकाइयों से, इसको सेल कहा जाता है। दुनिया में बहुत ही प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, तो इसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ सेल। क्या बोलते हैं इसको? ब्रेन ऑफ सेल। कंट्रोल ऑल दी पार्ट्स। ये सेल में पाए जाने वाले सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस जो होता है, ठीक, ये सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। दूसरा देखते हैं। दूसरा जो न्यूक्लियस होता है इसमें लगभग 20% हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कैसे कह सकते हैं उसको? जैसे लिखते हैं न्यूक्लिक एसिड लिख देते हैं अभी। न्यूक्लिक एसिड प्लस इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। 20% न्यूक्लिक एसिड एंड 80% प्रोटीन। अब न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बनता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम हमारी बॉडी में 23 के पेयर्स में पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड मतलब समझ रहे हैं हम, जैसे इसमें 80% प्रोटीन का मतलब ये है कि 80% प्रोटीन इसमें है। प्रोटीन अगर किसी चीज में नहीं रहेगा तो उसको मेंटेन कैसे करेगा? मतलब प्रोटीन जो होता है उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। जो 20% न्यूक्लिक एसिड है इसके बारे में हमको मेनली पढ़ना है। तीसरा हम देखते हैं इसमें इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी।
रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। जैसे कि हम जानते हैं जेम्स चैडविक भी न्यूक्लियस की खोज की है, लेकिन वो एटम के अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियस खोज किए थे जेम्स चैडविक, लेकिन यहाँ रॉबर्ट ब्राउन ने एक सेल के अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियस खोज किया है रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक, चौथा पार्ट देखते हैं। इसमें जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इसमें बहुत ही मेन रोल परफॉर्म करता है। जैसे हम न्यूक्लियस एसिड देखेंगे तो हमारा जो होता है सबसे छोटी इकाई, न्यूक्लियस में एक छोटी इकाई होती है जिसको बोलते हैं जीन। जीन से ही मिलकर बनता है हमारा डीएनए, और डीएनए से मिलकर बनता है क्रोमोसोम। ठीक, अब जैसे हम बता दिए 20% न्यूक्लिक एसिड इसमें पाया जाता है, तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? 20% न्यूक्लिक एसिड। इसमें दो न्यूक्लिक एसिड आते हैं। ठीक, एक आता है डीएनए, एक आता है आरएनए। ठीक, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए का फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, दूसरा होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये दो चीजें तो हैं। ठीक, अब जो होता है डीएनए जो होता है आरएनए जो होता है, दोनों का अलग अलग फंक्शन है। यही हमारे बॉडी में बहुत ही मेन पार्ट होते हैं। जो हमारा होता है आरएनए, ये प्रोटीन बनाता है। अब पता करेंगे प्रोटीन बनाता कैसे है, पता तो करना पड़ेगा। ठीक, और जो डीएनए होता है ये हेरेडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब कि जो हमारे माता पिता में गुण हैं और वही गुण हमारे अंदर भी आ सकते हैं, और उसका कारण डीएनए है। और डीएनए किसी भी एक व्यक्ति का एकदम यूनिक होता है, मतलब बस वो उसके पेरेंट्स से मिल सकता है या तो फैमिली मेंबर से मिल सकता है, बाकी किसी से नहीं मिलेगा डीएनए। डीएनए की जांच करते होंगे, जैसे मूवी में भी दिखाते हैं डीएनए की जांच किया जाता है। ठीक, तो डीएनए किसी भी पर्सन के लिए एकदम यूनिक प्रॉपर्टी होती है, केवल माता पिता या फैमिली मेंबर से ही मैच कर सकता है। ठीक, डीएनए देखते हैं। डीएनए जो होता है, डीएनए जैसे हम देख रहे हैं डीऑक्सी राइबोज, इसका फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मतलब कि राइबोज जो है, राइबोज से कुछ हमको पता चल रहा है कि इसमें एक डीऑक्सी राइबोज कुछ पार्ट होगा, एक न्यूक्लिक एसिड कुछ पार्ट होगा। ठीक, तो देखते हैं डीएनए आरएनए मिलकर किससे बना हुआ है। तो सबसे छोटी इकाई के बारे में चलते हैं। पहले सबसे छोटी इकाई, पहले क्रोमोसोम देखते हैं। क्रोमोसोम, ठीक, क्रोमोसोम हमारे बॉडी में कितने पेयर में पाए जाते हैं? इसी न्यूक्लियस के अंदर ही पाए जाते हैं 23 पेयर क्रोमोसोम। ठीक, किसने इसकी खोज की थी? कार्लसबर्ग ने। क्रोमोसोम की खोज कार्लसबर्ग ने की थी। क्रोमोसोम जो होता है ये 23 जोड़े में होता है, और क्रोमोसोम ही डिसाइड करता है हमारी बॉडी की पूरी लोकेशन, मतलब कि क्रोमोसोम ही डिसाइड करता है कि सर को कहाँ लगाना है, आंख को कहाँ लगाना है, कान को कहाँ लगाना है, हाथ को कहाँ लगाना है, मतलब सभी ऑर्गन की लोकेशन जो बॉडी में होती है वो डिसाइड करता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में डैमेज होने से कभी कभी बच्चे के 3 हाथ आ जाते हैं, 3 आंख आ जाती है। ठीक, तो क्रोमोसोम में डैमेज होता है। ऐसे क्रोमोसोम ये एक्स के आकार का होता है, ऐसा होता है क्रोमोसोम। ठीक, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसे पेयर्स में बने रहेंगे, एक्स एक्स क्रोमोसोम, एक्स वाई क्रोमोसोम, ऐसे क्रोमोसोम बने रहेंगे। ठीक, एक्स 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 वाई ऐसे, तो क्रोमोसोम पेयर्स में होते हैं। ठीक, इसमें देखो पेयर में एक ये है, एक ये है, दो, एक ये है, एक ये है। ठीक, एक ये है, एक ये, ऐसे ऐसे बना हुआ है। ठीक, तो इसमें दो क्रोमोसोम, दो ऐसे दो क्रोमोसोम। ठीक, तो हमेशा ये पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। और मैक्सिमम हम कभी ध्यान दिए होंगे कि नहीं, कि जो हमारा हाथ है, मैक्सिमम जो हमारे ऑर्गन है, मैक्सिमम ऑर्गन वो भी पेयर्स में ही होते हैं। जैसे पेयर मतलब जोड़े में होते हैं, जैसे कि 2 हाथ है, 2 आंख है, 2 कान है, और क्या है, 2 नाक का चित्र भी देख रहे हैं ना, 2 नाक का चित्र है, 2 पैर है, 2 किडनी है और 2 लंग्स हैं। मतलब बहुत सारे ऑर्गन हैं जो हमारी बॉडी में पेयर्स में बने हुए हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं केवल वही सिंगल ऑर्गन बनाए गए हैं, बाकी सब 2 ऑर्गन हमारे बॉडी में दिए गए हैं। ठीक, इसीलिए क्रोमोसोम भी पेयर्स में होता है, और यही डिसाइड करता है कि कहाँ पे हाथ बनाना है, कैसा हाथ बनाना है और किसका हाथ बनाना है। ठीक, यही हमारे बॉडी ऑर्गन की पोजीशन को डिसाइड करता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो होता है डीएनए से मिलकर बना होता है, डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यही डीएनए से मिलकर बना होता है। जैसे अभी हम थोड़ा सा इसको खोलेंगे तो डीएनए से मिलकर बना, ऐसे ऐसे जुड़ा रहता है। ठीक, अब थोड़ा ये हमारा क्रोमोसोम है, इससे सी से लिख देते हैं इसको, ये हमारा डीएनए है, डीएनए। अब डीएनए को थोड़ा सा और खोला जाएगा, ऐसे जाता है ये इसमें डबल हेलिकल होता है, डबल हेलिकल ले लेते हैं थोड़ा सा, छोड़िए हम यहाँ से ले लेते हैं। अब देखिए ये जो डबल हेलिकल गया हुआ है, इस बड़े पार्ट को अगर इसी को हम खींचेंगे लंबा तो ये बनेगा जीन। क्या बनेगा? जीन बनेगा। ठीक, ये जीन बनता है। इसकी जो लेंथ होती है, एक जीन की लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रॉन। 34 एंगस्ट्रॉन एक जीन की लेंथ होती है। ठीक, चलिए तो अब देखते हैं कि बस इतना ही हमको जानना था कि जीन से डीएनए बनता है, डीएनए से क्रोमोसोम। बाकी हमको डीएनए और आरएनए के बारे में डीपली पढ़ना है पूरा। देख रहे हैं डीएनए आरएनए, थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको, हम इसे मिटा देते हैं क्योंकि हमारा लास्ट पार्ट चल रहा है इसमें।
डीएनए आरएनए। तो पहले देख लेते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो चीजों से मिलकर बना होता है। वैसे ले लेंगे तो तीन चीजें होंगी, शुगर पहला, फास्फोरिक बेस, और तीसरा होता है हमारा फास्फोरस। ठीक, फास्फोरस होता है। ये तीन चीजों से मिलकर बना होता है। ये क्या लिखा हुआ है? फास्फोरिक बेस, शुगर एंड फास्फोरस। ठीक, शुगर में हमारे इसमें दो प्रमुख शुगर पाई जाती हैं, नाम क्यों लिख लेते हैं इसका। पहली होती है राइबोस शुगर, दूसरी होती है डीऑक्सीराइबोस। ठीक, अब फास्फोरिक बेस जो होते हैं इसमें दो प्रकार के बेस आते हैं। पहला हमारा बेस होता है इसमें प्यूरीन, और दूसरा होता है पिरिमिडीन। अब फास्फोरिक बेस से मतलब समझ ही रहे होंगे टेस्ट कैसा होगा, लेकिन यहाँ पे टेस्ट नहीं करना है, यहाँ पे बस क्वालिटी बता रहा है उसकी, नेचर कैसा है उसका। ठीक, बेसिक नेचर होता है इसका, इसलिए इसको बेस कहा गया। प्यूरीन, पिरिमिडीन। अब जो प्यूरीन होता है इसके अंदर तीन आते हैं, 1 2 3, एडेनिन, ग्वानिन एंड सीटोसाइन, ये तीन आते हैं। ठीक, अब जो पिरिमिडीन होता है, पिरिमिडीन में दो आते हैं, थायमीन एंड यूरेसिल। ठीक, अब इन्हीं सबसे मिलकर जो हमारा होता है डीएनए आरएनए बना होता है। अब हम दोनों कैटेगराइज करेंगे, कैटेगराइज करके देखा जाएगा कि इन दोनों में से क्या क्या इसमें पाया जाता है और इन सब की फंक्शन क्या है, इन दोनों के फंक्शन क्या क्या है बॉडी में। ठीक, डीएनए आरएनए के जैसे कि बता दिया डीएनए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हेरिडिटी के लिए, क्योंकि जीन से मिलकर बना हुआ है, और जीन ही हमारा मेन पार्ट होता है हेरिडिटी के लिए। जीन की खोज किसने की थी? एडवर्ड जीनर नहीं, इन्होंने नहीं की है, ग्रेगर मेंडल ने इसकी खोज की थी। किसने? ग्रेगर मेंडल ने। केवल एडवर्ड जीनर का नाम जीन से आया, लेकिन उन्होंने वैक्सीन की खोज की है। ग्रेगर मेंडल ने खोज की थी कहाँ पे? एक पी मटर में। पी मतलब समझ रहे हैं, मटर के पौधे में, मटर के पौधे में उन्होंने खोज की थी इसकी। चलिए तो न्यूक्लिक एसिड शुरू करते हैं। न्यूक्लिक एसिड में पहले हम देख लेंगे डीएनए आरएनए दोनों साथ में देखते चलते हैं। डीएनए इधर आरएनए देख लेते हैं, आरएनए। ठीक, डीएनए एंड आरएनए। अच्छा, डीएनए पहला पॉइंट देखते हैं, इसको थोड़ा बड़ा ही बनाना पड़ेगा हमको क्योंकि इतने में आ नहीं पाएगा। चलिए इधर हम देख लेते हैं, चलिए डीएनए ही देखते हैं इधर, उसके बाद आरएनए साथ में देखा जाएगा इसके। डीएनए, ठीक, डीएनए में पहला बार देखते हैं। इसमें हमारी जैसे कि हम देखते हैं फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोस, मतलब कि इसमें कौन सी शुगर पाई जाएगी? इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर पाई जाती है। दूसरा, ठीक, दूसरा हम देखते हैं इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर के बाद इसमें बेस कौन सा पाया जाएगा? इसमें बेस जैसे कि ये तीन बेस देख रहे हैं, पहला एडेनाइन, ग्वानिन एंड सिटोसाइन, ये तीनों बेस डीएनए आरएनए दोनों पाए जाते हैं, बस यही दोनों बेस चेंज हो जाते हैं हमारे, कौन से? थायमिन एंड यूरेसिल। तो इसमें क्या पाया जाता है? इसमें थायमिन पाया जाता है, तो इसको लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में ATGC, एडेनाइन, थायमिन, ग्वानिन एंड सिटोसाइन। ठीक, ATGC बेस, इसमें 4 बेस पाए जाते हैं। चलिए ठीक, तीसरा पॉइंट देखते हैं। अब इसका कुछ स्ट्रक्चर, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिकल। डबल हेलिकल। अब जो हमारा हेलिकल होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं, इसको बोलते हैं हेलिकल। ठीक, इसको थोड़ा सा बड़ा बना के चला जाएगा इधर। चलिए ठीक, इसी लेंथ को हम यहाँ से यहाँ तक क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। इसी की लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रॉन, इसी को जीन बोलते हैं। और जीन से मिलकर हमारा डीएनए बना होता है। इसी के बीच में ATGC बॉन्ड पाए जाते हैं। जैसा देख लेते हैं, चौथा A और T के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और G और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। लेकिन ये इसमें 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक, 10 पाए जाते हैं। इन 10 बॉन्ड को न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, ठीक, इन 10 बॉन्ड को न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। और एक ही बॉन्ड में चारों बेस पाए जाते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड के साथ। ठीक, एक ही बॉन्ड में, मतलब इसमें भी 4 ठो रहेंगे, 1 2 3 4 ठो हो गए। ठीक, 1 2 3 4 ठो, मतलब कि इन सिंगल बॉन्ड में चारों बेस पाए जाते हैं। 4 बेस यहाँ बॉन्ड बनाएंगे, 4 बेस ऐसे। ठीक, तो इनकी संख्या 10 होती है। कितनी होती है? ये 10 होती है। टोटल न्यूक्लियोटाइड 10 की संख्या में होते हैं। इन्हीं को जीन बोलते हैं। जब इसको खींचते हैं डीएनए को तो जीन बन जाता है। ठीक, और जब ये सिकुड़ के डीएनए बनाता है, डीएनए से क्रोमोसोम बनता है। चलिए ठीक, आगे देखते हैं। पांचवा क्या कहता है? इसमें जो डीएनए हमारा है वो हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये किसी पर्सन का यूनिक होता है। लिखेंगे डीएनए
is unique for person only match with their फैमिली मेंबर। ठीक, केवल उसके फैमिली मेंबर या तो उसके पेरेंट्स से उसका डीएनए मैच कर सकता है, बाकी किसी से उसका डीएनए मैच नहीं करेगा। ठीक, फिर छठवां पॉइंट देखते हैं इसमें, जो डीएनए होता है हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हेरिडिटी मतलब समझ रहे हैं, जैसे माता पिता से बच्चे में माता पिता के गुण का जाना, मतलब जैसे माता पिता गंजे हैं तो बच्चा भी गंजा हो सकता है, माता भी तो गंजे नहीं हो सकते हैं। जैसे पिता होता है, पिता के बाल झड़ने लगते हैं तो बच्चे का भी बाल झड़ना हो सकता है, उसको बोलते हैं हेरिडिटी, इसको बोलते हैं आनुवांशिकता। आनुवांशिकता। चलिए 7वां पॉइंट देखते हैं इसमें, जो डीएनए होता है, डीएनए क्या करता है, ये जीन से तो मिलकर बना ही होता है, जीन से मिलकर डीएनए बना होता है। और डीएनए की खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी यंग फ्रेडरिक ने। किसने खोज की इसकी, यंग फ्रेडरिक ने। 8वां, यह थोड़ी मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, इट फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो, यह थोड़ी मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया में ही पाया जाता है। ठीक, डीएनए। 9वां देखते हैं, डीएनए। डीएनए जो होता है इसको हम कॉपी कर सकते हैं, इट कॉपी बाय अदर। हम डीएनए को कॉपी कर सकते हैं, लेकिन आरएनए को हम कॉपी नहीं कर सकते। हम पहले आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम उसको कॉपी करते हैं। ठीक, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करना बहुत ही सिंपल होता है, क्योंकि उसमें बस थायमिन निकाल के यूरेसिल डाल देना है, वो बन जाएगा डीएनए। ठीक, ये डीएनए में 9 पॉइंट हो गए। अब देखते हैं आरएनए में, सेम इसके अपोजिट पॉइंट आएंगे आरएनए में, और उसका सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होगा। इधर बना देते हैं, इसको मिटा देते हैं, आरएनए के बारे में बताते हैं। ये सब तो पता चली गया होगा, प्यूरिन, pyrimidine, थायमिन, यूरेसिल, एडेनाइन, ग्वानिन, सिटोसिन। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में आरएनए बताते हैं। व्हाट इज आरएनए? पहला पॉइंट क्या कहता है, इसमें राइबोस शुगर, कौन सी शुगर, इसमें राइबोस शुगर पाई जाती है। दूसरा पॉइंट बोलता है राइबोस शुगर के बाद इसमें जैसे यहाँ ATGC बेस था तो यहाँ AUGC बेस पाया जाएगा। तीसरा पॉइंट बोलता है इसमें सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर। चौथा पॉइंट है इसमें, ठीक, इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट होता है कि AU के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा एंड G और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और एक ऐसे बॉन्ड होते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक, बहुत ही वीक बॉन्ड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड इसमें भी आ जाएगा, लेकिन सिंगल में कैसे न्यूक्लियोटाइड बन सकता है, ऐसा होता है। ठीक, केवल ऐसा ही होगा ये। इसमें जैसे डीएनए यूनिक होता है तो किसी पर्सन का आरएनए यूनिक नहीं होता है। ये यूनिक नहीं होता है किसी पर्सन का हेरिडिटी। यह प्रोटीन प्रिपरेशन ऑफ प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये 3 प्रकार के होते हैं। जो हमारा आरएनए होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन सा? पहला होता है mRNA, दूसरा होता है tRNA, तीसरा होता है rRNA। ठीक, ये 3 प्रकार के आरएनए होते हैं हमारे। अगला देखते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया नहीं जाता है, इसको हम कॉपी नहीं कर सकते। 8वां पॉइंट ले लेते हैं, इट कैन नॉट कॉपी बाय अदर। ठीक, अब देख लेते हैं mRNA, tRNA, rRNA के बारे में। ठीक, ये डीएनए आरएनए हो गया, ये न्यूक्लिक एसिड होता है। ये सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, केवल 20% पाया जाता है। क्रोमोसोम डीएनए से मिलकर बना होता है। जीन जो होता है, जीन से मिलकर बनता है डीएनए, डीएनए से क्रोमोसोम बनता है। ठीक, और क्रोमोसोम ही हमारी हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और लोकेशन ऑफ ऑर्गन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, mRNA। अब जो M होता है, M का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, T का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए, R का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए। अब ऐसे ही हम देख लेते हैं, इसके बारे में लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे mRNA, जैसे हम खाना खाते हैं तो हम शुरुआत में बताया थे कि जो हमारी बॉडी होती है वो प्रोटीन बनाने की कोशिश करती है, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा नीड होती है प्रोटीन की। तो जो प्रोटीन बनती है वो अल्फा अमीनो एसिड से मिलकर बनती है। किससे? अल्फा अमीनो एसिड से। मिनिमम कम से कम 20 अल्फा अमीनो एसिड होने चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए। तो जो 10 होते हैं, 10 हमारी बॉडी में पहले से प्रेजेंट होते हैं, तो उसको बोलते हैं अननेसेसरी। जो 10 हमको खाने के थ्रू लेने हैं बाहर से, उसको बोलते हैं नेसेसरी। तो जब हम खाना खाते हैं तो जब यही 10 अमीनो एसिड्स उस खाने में आते हैं
तो मैसेंजर mRNA उसको पहचान के बताता है कि वो 10 अमीनो एसिड इस खाने में आ चुके हैं। mRNA जो होता है वो पहचान के बताता है, और tRNA जो होता है उसी 10 अमीनो एसिड को ट्रांसफर करके लेके आता है सेल के अंदर। सेल के अंदर न्यूक्लियस में लेके आता है और राइबोसोमल आरएनए के पास लेके आता है, और राइबोसोमल आरएनए उस 10 अमीनो एसिड प्लस 10 को मिलाकर 20 को मिला के प्रोटीन का निर्माण कर देते हैं। ऐसे ही ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। जब हम खाना खाते हैं तब ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक, तो बॉडी में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट गलता है, फिर फैट गलता है, फिर प्रोटीन गलती है। ठीक, चलिए ये हमारा हो गया डीएनए आरएनए। ये 3 प्रकार के बारे में भी देख लीजिए। मैसेंजर हो गया, इसका मतलब लिख देते हैं मैसेंजर। दूसरा ट्रांसफर आरएनए, तीसरा है राइबोसोमल आरएनए। चलिए ठीक, ये हमारा न्यूक्लियस भी खत्म हो गया। अब न्यूक्लियस के बारे में आगे देखते हैं। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। तो हमारा डीएनए आरएनए खत्म हो गया। अब थोड़ा क्रोमोसोम के बारे में बढ़िया से देखते हैं। क्रोमोसोम क्या होता है, इसको मिटा देते हैं। लिखता नहीं जल्दी ना, यही समझ नहीं आता है। Low battery, please charge. चलिए देखते हैं क्रोमोसोम। ठीक, क्रोमोसोम मैन एंड वुमेन। ठीक, जो मैन एंड वुमेन होते हैं इनमें मैन में जैसे कि बताया था क्रोमोसोम बॉडी में 23 जोड़े पाया जाता है, 23 पेयर, 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है, डीएनए से मिलकर बना होता है। ठीक, तो जो मैन होता है इसमें 22 प्लस एक जोड़ा होता है XY, और इसमें भी 22 जोड़े सेम होते हैं और एक जोड़ा होता है XX। मतलब कि इसमें 22 जोड़े तो दोनों मैन एंड वुमेन दोनों में सेम होते हैं, लेकिन इसमें XY इसमें XX केवल एक जोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ठीक, एक जोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन मतलब कि जब XX मिलेगा, मतलब जब इसमें से X मिलता है और इसमें से भी X मिलेगा, XX में गर्ल का जन्म होता है। ठीक, लेकिन XY जब मैच करेगा तो इसमें बॉय का जन्म होगा। ये रिप्रोडक्शन चैप्टर में हम बढ़िया से देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं कि गर्ल बॉय से रिस्पॉन्सिबल कौन होता है। ठीक, तो गर्ल बॉय के लिए हम साफ साफ देख रहे हैं कि X के साथ Y आ रहा है तभी बॉय आ रहा है। ठीक, तो बॉय के लिए हमेशा रिस्पॉन्सिबल मैन होता है। ठीक, बॉय के लिए हमेशा रिस्पॉन्सिबल मैन होता है, और गर्ल के लिए कोई भी गर्ल की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। देख रहे हैं ना, गर्ल की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और बॉय की प्रोबेबिलिटी कम है। लेकिन तब भी आज लड़कियों की संख्या कम है लड़कों से, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को जन्म ही नहीं दिया जाता। ठीक, चलिए देखते हैं क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं थोड़ा सा इसका। हम बताया थे ऐसा बना होता है क्रोमोसोम, ऐसा बना गया तो वाई की तरह बना रहेगा। ठीक, इसको बोलते हैं सेंट्रोमेयर। ये जो बीच में होता है इसको बोलते हैं सेंट्रोमेयर। इस नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं टेलोमेयर। टेलोमेयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहीं से क्रोमोसोम टूटना शुरू होता है और टूट के हमारा ऐसे बनता है। ठीक, ऐसे बनता है। ये जीन है, इसी की लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रॉम। इसी में 10 न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड पाए जाते हैं, 10 होंगे गिलेन अपना। ठीक, चलिए ये हमारा क्या है, डीएनए है, और एक क्रोमोसोम है, इसको टेलोमेयर बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं। क्या है, हेड है। ठीक, तो पहली बार क्रोमोसोम की खोज किसने की थी, कार्ल्सबर्ग ने। और पहली बार इसकी खोज किसने की, डीएनए की। डीएनए खोज M30 ने की थी, लेकिन फर्स्ट मॉडल ऑफ डीएनए given by वाटसन एंड क्रिक। तो डीएनए का पहला मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। डीएनए का पहला मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। ठीक, तो जो हम आज देखते हैं HIV हाइब्रिड बोलते हैं कि हाइब्रिड सीड लेके आना, हाइब्रिड बीज लेके आना। जो भी आज बोया जा रहा है, बहुत सारे अनाज बोए जा रहे हैं, तो बोलते हैं कि हाइब्रिड बीज लेके आना। ठीक, तो हाइब्रिड बीज कैसे बनाया जाता है, हाइब्रिड बीज जो होता है उसमें कुछ किया जाता है, केवल उसके जीन में कुछ चेंजेस कर दिए जाते हैं। जैसे हमारा क्या होता है, ये देखिए, जैसे ये केला है, केले के एक फूल से ही बहुत सारे फलों का निर्माण होता है। केवल एक ही फूल होता है, उससे बहुत सारे फलों का निर्माण होता है। एक फूल से मान लीजिए 50 फल बन रहे हैं। लेकिन जो हमारा आम है,
आम के एक फूल से केवल एक फल का निर्माण होगा, केवल एक फल का निर्माण होता है। ठीक, अगर हम केले का जीन आम के साथ मिला देंगे, केले का जीन आम के साथ मिला देंगे तो क्या बनेगा हमारा, ये जो हमारा फल होता है, जो फल होता है यह HIV हाइब्रिड हो जाएगा। मतलब कि अब जो आम होगा, अब ये भी एक फूल से 50 की मात्रा में निकल सकता है, लेकिन यह जल्दी आपस में फर्टिलाइज नहीं करते हैं, इसीलिए इसको डेट नहीं कराया जाता है। लेकिन जो सीड होते हैं, सीड पहले क्या होता था, एक धान होता था, जो धान होता है उसमें किसी दूसरे का जीन निकालते हैं और धान के बीज में डाल देते हैं। धान के बीज में डालेंगे, ठीक, इसमें डालने से क्या होगा, जो हमारा धान का बीज होता है उसमें पहले 10 धान लगते थे, लेकिन यह 100 वाला जीन 100 धान वाला जीन उसमें डाल दिया जाएगा, तो अब उसमें 100 धान लगने लगेंगे। ये जानवरों, जीवों, किसी में भी हो सकता है। जैसे गाय है, एक गाय है पाई जाती है, होल्स्टीन गाय। होल्स्टीन गाय, ये जो गाय है ये दिन भर में 100 लीटर दूध देती है। कितनी दूध, 100 लीटर, दिन भर में 100 लीटर दूध देती है। और एक गाय हमारे देश में होती है, लेकिन ये बहुत ही ठंडी प्रदेशों में रहना पसंद करती है। गर्मी में ये एक भी दूध नहीं देगी, बहुत ही ठंडे प्रदेशों में रहती है। केवल नॉर्वे में पाई जाती है, नॉर्वे ठंडे प्रदेशों में बहुत जगह पाई जाती है, लेकिन यह भारत में नहीं पाई सकती, क्योंकि भारत में उतनी ठंडी नहीं है, भारत में गर्मी है, ठीक, इसलिए। तो होल्स्टीन गाय होती है। ऐसे ही हमारे देश में एक गाय होती है, ठीक, स्काब्जे। क्या होती है, स्काब्जे, उसको लिख देते हैं इधर, स्काब्जे। अब इसका जो जीन है, इसका जीन इसमें निकाल कर डाला गया है, क्योंकि जो ये गाय होती थी पहले मात्र 5 लीटर से 7 लीटर दूध देती थी, लेकिन जब इसका जीन डाला गया तो ये लगभग 40 लीटर दूध देती है। और ये भारत में पाई जाती है और भारत में रह भी सकती है, गर्मी में भी रह सकती है, ज़्यादा बीमार भी नहीं पड़ती। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे हमारा सेल खत्म होता है। सेल के बाद हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।